नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। आपको ये कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है मित्रों। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ये कहानी आज की एक सूरवीर राजा और एक चिड़िया की कहानी है। तो आप लोग इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें और कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की कहानी मन मोह लेने वाली कहानी है। ये कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र कहानी है। तो चलिए कहानी को कहते हैं। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक सूरवीर और दयालु राजा था। दयालु राजा शासन करता था। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का एक पुत्र था और छोटी रानी के 3 पुत्र थे। बड़ी रानी सरल और मृदु स्वभाव की थी। उसकी छत्र छाया उसका पुत्र अर्थात बड़ा राजकुमार भी सरल और सहज बना। छोटी रानी स्वार्थ और चालाक थी। उसके 3 पुत्रों ने यही गुण अपनी माँ से ग्रहण किया। तीनों छोटे राजकुमार धूर्त, चालाक और स्वार्थी थे। बड़े राजकुमार के सरल स्वभाव के कारण राजा के उसके प्रति विशेष स्नेह था। देख 3 छोटे राजकुमार उससे ईर्ष्या करते थे। एक रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक वृक्ष धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब वृक्ष का आकार लिया तो उसकी जड़ और तना चांदी की, शाखाएं सोने की और पत्ते हीरों से निर्मित थे। उस वृक्ष पर फलों स्थान पर मोतिये के गुच्छे लटक रहे थे और उस पर एक सुंदर तोता बैठा हुआ था। वह तोता जब प्रसन्न होता तो उसकी प्रसन्नता देख वृक्ष की हर शाखाएं प्रफुल्लित होकर झूमने लगती। जब वह उदास होता उसकी उदासी से पेड़ भी मुरझा जाता था। इस स्वप्न से राजा की नींद टूट गई और वह सुबह तक स्वप्न में देखे उस अद्भुत वृक्ष के बारे में सोचता रहा। वह इस वृक्ष से इतना प्रभावित हो चुका था कि उससे प्राप्त करना चाहता था। अगले दिन उसने अपने 4 पुत्र को बुलाया और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताकर कहा, पुत्रों, तुम में से जो कोई भी वह वृक्ष लेकर आएगा वही इस राजपाट का उत्तराधिकारी होगा। इस कार्य के लिए तुम लोगों को 2 वर्ष का समय देता हूँ। तीनों छोटे राजकुमार ने जाकर यह बात अपनी माँ को बताई। चालाक छोटी रानी उनसे बोली, राजपाट तुम लोग के इससे ही आना चाहिए। मैं तुम्हें ढेर सारा धन देती हूँ। पास ही एक नगर में तुम्हें अच्छे कारीगर मिल जाएंगे। उनमें से किसी से वैसे ही वृक्ष बनवाकर ले आना। तीनों राजकुमार अपनी माँ से ढेर सारा धन लेकर उस नगर की ओर चल पड़े। वहाँ उन्हें एक अच्छा कारीगर ढूंढा और स्वप्न वृक्ष बनवाने लगे। स्वप्न वृक्ष बनवाने में समय लगने वाला था, इसलिए तीनों राजकुमार उसी गांव में रहने लगे। उधर बड़ा राजकुमार भी स्वप्न वृक्ष की खोज में निकला। वह उस नगर से गुजरा जहां तीनों छोटे राजकुमार ठहरे थे। जब तीनों राजकुमार ने उसे जाते हुए देखा तो छल से उसे जंगल के एक कुएं के पास ले गए और उसमें से ढकेलकर वापस लौट आए। संयोगवश वह सूखा कुआं था। बड़ा राजकुमार बच गया और वहां से निकलने के लिए आवाज लगाने लगा। जंगल से गुजरते चरवाहे ने उसकी पुकार सुन ली और कुएं में रस्सी डालकर उसे बाहर निकाल लिया। बाहर आकर बड़े राजकुमार ने चरवाहे को धन्यवाद किया और उसे अपने पिता के स्वप्न के बारे में बताकर स्वप्न वृक्ष के बारे में पूछा। चरवाहे को उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
उसने उत्तर दिया, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु हो सकता है कुछ दूर समाधि डाले बैठे साधु इस बारे में आपको कुछ बता सकते हैं, किंतु आपको उनके समाधि से उठने की प्रतीक्षा करनी होगी। राजकुमार जंगल में आगे बढ़ा और उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु में समाधि लीन था। इसके चारों ओर ढेर सारी झाड़ियां उग आई थी। राजकुमार ने झाड़ियों को साफ किया और वहीं रहकर साधु के करते हुए उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 1 माह बाद साधु की समाधि टूटी। उन्होंने पाया कि एक सुकुमार उनकी सेवा में लीन है। वे बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ पुत्र, कहो क्या वरदान मांगते हो। राजकुमार ने उनसे सोने चांदी वाले स्वप्न वृक्ष की मांग की। वह देना साधु के बस में नहीं था। उन्होंने राजकुमार को अपने गुरु के पास जाने को कहा, जो दूसरे जंगल में रहते थे। राजकुमार ने दूसरे जंगल की यात्रा प्रारंभ की। कुछ दिनों में उस स्थान पर पहुंच गया जहां पहले साधु के गुरु रहते थे। उनकी विशेषता थी कि वे 1 साल तक सोते थे। 1 साल तक राजकुमार उनकी सेवा करता रहा। जब वे जागे तो प्रसन्न होकर वरदान देने को तत्पर हुए। राजकुमार ने वहीं स्वप्न वृक्ष मांगा। राजकुमार की मांग सुनकर साधु ने कहा, मैं तो तुम्हें ये वृक्ष नहीं दे सकता, किंतु कुछ दूर घने जंगल में मेरे गुरु रहते हैं। उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त है। संभव है कि वे तुम्हें स्वप्न वृक्ष प्रदान कर सके। राजकुमार घने जंगल में आगे बढ़ गया और तीसरे साधु के पास पहुंचा। उनसे भी स्वप्न वृक्ष की मांग की, किंतु उस साधु के लिए भी स्वप्न वृक्ष प्रदान करना संभव नहीं था। वे बोले, मैं तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। उस सामने स्थित मंदिर के देवता तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। वहां जाकर देवता की पूजा करो। प्रसन्न होने पर वे तुम्हें एक मणि प्रदान करेंगे। वो मणि तुम्हें पाताल लोक पहुंचा देगी, जहां ढेर सारी परियां रहती हैं। परियां ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर पाएंगी। तब राजकुमार ने मंदिर में जाकर देवता की आराधना की और उस मणि को प्राप्त किया। मणि के बल पर वह पाताल लोक पहुंचा। पाताल लोक के द्वार पर प्रहरी पहरा दे रहे थे। राजकुमारी ने उसे देवता की मणि दिखाई तो उन्होंने द्वार खोल दिया। राजकुमार अंदर गया और उसे कई महल दिखाई दिए। उन महलों में कई परियां निवास करती थी। राजकुमार पहले महल में गया जो चांदी का बना था। उसमें महल में चांदी परी निवास करती थी। अंदर जाने पर राजकुमार को सिंहासन पर बैठी चांदी परी दिखाई दी। राजकुमार को देखते ही वह बोली, आओ राजकुमार, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। यह सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस प्रयोजन से आए हो। वह प्रयोजन मैं सिद्ध कर सकती हूँ, चांदी परी ने उत्तर दिया। तो क्या तुम मेरे स्वप्न वृक्ष प्रदान कर सकती हो? राजकुमार ने पूछा। चांदी परी ने कहा, मैं तुम्हें चांदी की जड़ और चांदी का तना बनाकर दे सकती हूँ। राजकुमार के कहने पर उसने उस चांदी की जड़ और तना बनाकर दिया। राजकुमार उससे फिर मिलने के बाद कहकर दूसरे परियों के महल में चला गया। अगला महल सोने का था, जहाँ सोने की परी रहा करती थी। राजकुमार जब सोना परी के पास पहुँचा तो सोना परी ने बताया कि वह सोने की डालियाँ बना सकती हैं। सोना परी से आज्ञा लेकर राजकुमार अगले महल में पहुँचा जो हीरे का था। वहाँ हीरा परी रहती थी जो हीरे की पत्ती बना सकती थी। अगला महल मोती का था, जहाँ मोती परी रहती थी। मोती परी वृक्ष की डालियों पर फलों का रूप में मोतियों के गुच्छे भर देती थी।
वह निकालकर राजकुमार अगले महल में पहुँचे। तोता महल था। उस महल में तोता परी रहती थी जो उस अद्भुत वृक्ष पर तोता बनकर बैठा करती थी। तोते के प्रसन्न रहने पर पेड़ का हर हिस्सा खिलखिला रहता था और तोते के उदास होते ही पेड़ मुरझाने लगता। राजकुमार समझ गया इन परियों के बल पर वह अपने पिता के स्वप्न को बनाकर दिखा सकता है। उसने सभी परियों के साथ चलने का निवेदन किया और सभी परियां उसके साथ पृथ्वी लोक जाने को तैयार हो गई। देवता की दी गई मणि के सहारे सभी पाताल लोक से पृथ्वी लोक पहुंची। पृथ्वी लोक वापस आकर राजकुमार सबसे पहले देवता के मंदिर गया। वहां वह मणि देवता के पास वापस कर दी। वहां से निकलकर वह परियों के साथ साधु के पास पहुंचा जिसने मंदिर का रास्ता बताया था। साधु का धन्यवाद किया। साधु ने उसे एक रस्सी और लाठी दी। साधु ने उससे कहा, पुत्र, इस रस्सी और लाठी के सहारे तुम अपनी और परियों की रक्षा कर सकोगे और सही सलामत महल पहुंच सकोगे। इस रस्सी और लाठी कभी किसी से अपने पास बुला सकते हो। उसका धन्यवाद कर राजकुमार परियों सहित आगे बढ़ा और उस साधु से मिला जो साल भर तक सोते रहा करते थे। उसने उनका धन्यवाद किया। साधु ने उसे एक चमत्कारी कटोरा दिया जो मांगने पर स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता था। उनका धन्यवाद कर राजकुमार आगे बढ़ गया और सबसे पहले साधु के पास पहुंचा जो समाधि में लीन रहा करता था। उस समय समाधि में नहीं थे। राजकुमार ने अपने उन्हें सारी बात बताई। साधु को एकदम से राजकुमार की बातें पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने स्वप्न को वृक्ष बनाकर को कहा। राजकुमार ने परियों से कहकर सोने चांदी और हीरे मोतियों का वृक्ष बना दिया। उस वृक्ष को देखकर साधु को लोभ आ गया। उसने सभी परियों का अपने पास रख लिया। राजकुमार को डरा धमकाकर भगा दिया। राजकुमार जब जंगल से बाहर निकला दुखी था, मगर तभी उस लाठी और रस्सी की याद आई। उसने लाठी और रस्सी से कहा, जाओ सभी परियों को मेरे साधु से छीनकर मेरे पास लाओ। वैसा ही हुआ। कुछ ही पल में सभी परियां राजकुमार के पास आ चुकी थी। उन्हें लेकर राजकुमार अपने नगर की ओर बढ़ा। राजा की दिया 2 वर्षों का समय भी अब समाप्त होने को था। उसके पहले उसे उनके पास पहुंचना था। रास्ते में उनकी मुलाकात 3 छोटे राजकुमार से हो गई। वे सभी सोने चांदी के महल बनवाकर वापस लौट रहे थे। बड़े राजकुमार ने जीवित देखकर वे चकित रह गए और उससे उसका हाल पूछा। बड़े राजकुमार ने उन्हें सारी बात बता दी। असली स्वप्न वृक्ष की बात जानकर तीनों राजकुमार ने सभी परियों को अपने कब्जे में कर लिया। बड़े राजकुमार उसी सूखे कुएं में धक्का देकर महल की ओर रवाना हो गए। महल पहुंचकर वे 3 राजा के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि स्वप्न वृक्ष लेकर आ गए हैं। राजा ने उनसे स्वप्न वृक्ष बनाकर दिखाने को कहा। तीनों राजकुमार ने परियों का बहुत आग्रह किया, किंतु वो टस से मस नहीं हुई। स्वप्न वृक्ष बनाकर नहीं दिखाया। जब तीनों राजकुमार ने कारीगरों से बनवाकर लाया हुए सोने चांदी के वृक्ष राजा को दिखाया। उस वृक्ष को देखकर राजा बोले, यह स्वप्न वृक्ष नहीं है। मैंने जो वृक्ष देखा था उसे बनते हुए देखा था और उस पर तोता बैठा था। मुझे मेरे सामने स्वप्न वृक्ष बनकर दिखाओ। तीनों राजकुमार हताश हुए। बड़े राजकुमार की प्रतीक्षा करने लगा। उधर कुएं में गिरे राजकुमार को एक बार फिर उसी चरवाहे ने बचाया। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया। चरवाहा बहुत गरीब था। राजकुमार ने चमत्कारी कटोरे की मदद से उसके और उसके परिवार को भोजन करवाया और वह कटोरा देकर महल चला आया। राजकुमार महल में चला आया, किंतु उसके पास परियां नहीं थी जिससे वह स्वप्न वृक्ष बनाकर राजा को दिखा पाता। उसे लग रहा था कि तीनों राजकुमार
राजा को सपने वृक्ष बनाकर दिखा दिया होगा, किंतु महल पहुंचने से पर उसे सारी घटना पता चली। फिर उसने लाठी और रस्सी का सहारा सभी परियों को अपने पास बुला लिया और उन्हें लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने उसके अपने छोटे भाइयों की सारी कारस्तानी बताई। फिर परियों को सपने वृक्ष बनाने को कहा। परियों ने सोने चांदी और हीरे मोतियों का सपने वृक्ष बना दिया, जो बिल्कुल राजा के सपने में दिखे वृक्ष की तरह था। तोता परी वृक्ष पर तोता बनकर बैठ गई और उसके खुश होते ही पेड़ की डालियां झूमने लगी। यह दृश्य देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बड़े राजकुमार को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तीनों राजकुमार को काल कोठरी में डाल दिया। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें आप जरूर बताइए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आते ही हमारे खुद के साथ बुरा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। धन्यवाद।